सफलता की कहानियां किसे अच्छी नहीं लगती। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें दिखाती हैं कि अगर हम मेहनत करें तो हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो लोग खाली हाथ शुरू करते हैं और बादशाह बन जाते हैं, ये लोग हमें सिखाते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वो बातें जो हम नहीं देखते, क्या हम कभी सोचते हैं कि इस सफलता के पीछे क्या छिपा है, पर्दे के पीछे क्या होता है? क्या हम उन संघर्षों और बलिदानों को समझ पाते हैं जो इन सफलताओं के पीछे होते हैं? कभी कभी सफलता का एक अंधेरा पहलू भी होता है। ये पहलू हमें दिखाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये कहानी है एंड्रयू कार्नेगी की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। कुछ लोगों के लिए वो हीरो थे, दूसरों के लिए विलेन। उनकी सफलता ने कई लोगों को प्रेरित किया, लेकिन उनके तरीकों ने कई सवाल भी खड़े किए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सफलता पेचीदा हो सकती है। ये सिर्फ मेहनत और लगन की बात नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच की बारीक रेखा की भी है। लोगों की उपलब्धियों की प्रशंसा करना आसान है। हम उनकी चमक धमक को देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि वो वहां कैसे पहुंचे। उनके सफर में कितनी मुश्किलें आईं, कितने संघर्ष हुए और उनके कामों का दूसरों पर क्या असर पड़ा। क्या उनकी सफलता ने किसी को नुकसान पहुंचाया? क्या उनके फैसलों ने किसी की जिंदगी बदल दी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एंड्रयू कार्नेगी की कहानी सिर्फ उनकी सफलता की नहीं है, बल्कि उस दौर की भी है जब उद्योग और व्यापार में बड़े बदलाव हो रहे थे। उस समय के सामाजिक और आर्थिक बदलावों ने भी उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्नेगी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया। उन्होंने कई पुस्तकालय और शैक्षिक संस्थान स्थापित किए। उनकी इस पहल ने कई लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए। लेकिन उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता की राह में कई मोड़ आते हैं। हमें हर पहलू को समझना और परखना चाहिए। सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचाइयों को छूना नहीं है, बल्कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के सफर को भी समझना है। और इस सफर में जो भी सीखें मिलती हैं, वो हमें और भी मजबूत बनाती हैं। एंड्रयू कार्नेगी की कहानी एक आम अमेरिकन ड्रीम की तरह शुरू होती है। एक ऐसा सपना जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है, जहां मेहनत और लगन से कोई भी ऊंचाइयों को छू सकता है। स्कॉटलैंड में 1835 में पैदा हुए। उनका परिवार गरीब था। उनके पिता एक बुनकर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गरीबी और संघर्ष उनके बचपन का हिस्सा थे। बेहतर जिंदगी की तलाश में वो अमेरिका आ गए। 1848 में कार्नेगी परिवार ने एक नया जीवन शुरू करने के लिए अमेरिका की यात्रा की। उन्होंने उम्मीद की कि यहां उन्हें बेहतर अवसर मिलेंगे। युवा एंड्रयू ने कड़ी मेहनत की। पिट्सबर्ग में उन्होंने एक कपास के कारखाने में काम करना शुरू किया। वहां से उन्होंने टेलीग्राफ मैसेंजर के रूप में काम किया और धीरे धीरे टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। उन्होंने छोटे से शुरुआत की, जो भी काम मिला वो किया। कार्नेगी ने कई छोटे मोटे काम किए, जिससे उन्हें विभिन्न उद्योगों का अनुभव मिला और उन्होंने अपने कौशल को निखारा। वो महत्वाकांक्षी थे और तेजी से सीखते थे। उन्होंने अपने खाली समय में पढ़ाई की और खुद को शिक्षित किया। कार्नेगी ने अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने बढ़ते स्टील इंडस्ट्री में एक मौका देखा। 1870 के दशक में कार्नेगी ने स्टील उद्योग में निवेश करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि स्टील भविष्य का निर्माण करेगा और इस उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। कार्नेगी चालाक और बेरहम थे। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को मात देने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। उनकी व्यापारिक रणनीतियां उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गईं। उन्होंने अपनी कंपनी कार्नेगी स्टील को एक विशालकाय कंपनी बना दिया। कार्नेगी स्टील ने स्टील उत्पादन में क्रांति ला दी और इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बना दिया। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। कार्नेगी की संपत्ति ने उन्हें उस समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बना दिया। उनकी सफलता की कहानी प्रेरणादायक है, लेकिन शीर्ष तक का उनका सफर हमेशा अच्छा नहीं था। कार्नेगी को कई चुनौतियों और विवादों का सामना करना पड़ा। उनकी सफलता की राह में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी सफलता के बाद कार्नेगी ने समाज को वापस देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। कार्नेगी ने कई पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों की स्थापना की। उनकी विरासत आज भी जीवित है। कार्नेगी के द्वारा स्थापित संस्थान आज भी शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और उदारता से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
कार्नेगी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने समय से आगे की सोच रखी और अपने विचारों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। कार्नेगी का जन्म 1835 में स्कॉटलैंड में हुआ था और वे एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अमेरिका में एक प्रमुख उद्योगपति बना दिया। उन्होंने स्टील की क्षमता को पहचाना। कार्नेगी ने देखा कि स्टील न केवल मजबूत और टिकाऊ है, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करना भी संभव है। उन्होंने इस धातु की संभावनाओं को समझा और इसे अपने व्यवसाय का केंद्र बनाया। कार्नेगी स्टील कंपनी की स्थापना के साथ उन्होंने स्टील उद्योग में क्रांति ला दी। वो जानते थे कि इससे अमेरिका का भविष्य बनेगा। रेल रोड्स, ब्रिजेस, स्काई स्क्रेपर्स। कार्नेगी ने महसूस किया कि स्टील का उपयोग करके अमेरिका में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सकता है जो देश को औद्योगिक युग में ले जाएगा। उन्होंने रेल रोड्स, ब्रिजेस और स्काई स्क्रेपर्स के निर्माण में स्टील का उपयोग किया, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो एक चतुर बिजनेसमैन भी थे। कार्नेगी ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए रणनीतिक निर्णय लिए। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के लिए नवीनतम तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाया। कार्नेगी ने अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने लागत कम की और जोखिम उठाए। कार्नेगी ने अपने उत्पादन की लागत को कम करने के लिए नए तरीकों का उपयोग किया। उन्होंने अपने कारखानों में नवीनतम मशीनरी और तकनीकों को लागू किया, जिससे उत्पादन की गति और गुणवत्ता में सुधार हुआ। कार्नेगी ने जोखिम उठाने से कभी नहीं कतराया और हमेशा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहे। उन्हें अपने कंपटीशन को कुचलने से डर नहीं लगता था। कार्नेगी ने अपने प्रतिस्पर्धियों को हराने के लिए आक्रामक रणनीतियों का उपयोग किया। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को खरीदने या उनके साथ विलय करने का प्रयास किया, जिससे उनका व्यवसाय और भी मजबूत हो गया। कार्नेगी ने अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। कार्नेगी एफिशिएंसी में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करवाई। कार्नेगी ने अपने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को प्रशिक्षित किया और उन्हें नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करवाई। उन्होंने अपने वर्कर्स से बहुत काम करवाया। कार्नेगी ने अपने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करवाई। उन्होंने अपने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को प्रशिक्षित किया और उन्हें नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्नेगी ने अपने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करवाई। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था, खतरनाक हालात में और कम तनख्वाह पर। कार्नेगी के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था और उन्हें खतरनाक हालात में काम करना पड़ता था। उन्हें कम तनख्वाह मिलती थी और उनके काम की परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। कार्नेगी के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था और उन्हें खतरनाक हालात में काम करना पड़ता था। कार्नेगी का ध्यान प्रॉफिट पर था। कार्नेगी ने अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए रणनीतिक निर्णय लिए और अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के लिए नवीनतम तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाया। कार्नेगी ने अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनका मानना था कि यही सफलता की कुंजी है। कार्नेगी ने अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए रणनीतिक निर्णय लिए और अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के लिए नवीनतम तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाया। कार्नेगी ने अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनके तरीकों की एक मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। कार्नेगी के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था और उन्हें खतरनाक हालात में काम करना पड़ता था। उन्हें कम तनख्वाह मिलती थी और उनके काम की परिस्थितियां बहुत कठिन थी। कार्नेगी के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था और उन्हें खतरनाक हालात में काम करना पड़ता था। 1892 में कार्नेगी के होमस्टेड स्टील प्लांट में तनाव बढ़ गया। खराब हालात और तनख्वाह में कटौती से तंग आकर वर्कर्स हड़ताल पर चले गए।
कार्नेगी हड़ताल को तोड़ने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने प्लांट की सुरक्षा के लिए हथियारबंद गार्ड्स को काम पर रखा। हड़ताली और गार्ड्स के बीच हिंसा भड़क उठी। होमस्टेड स्ट्राइक एक टर्निंग पॉइंट था। इसने औद्योगिक विकास का बदसूरत चेहरा दिखाया और इसने कार्नेगी की रेपुटेशन को धूमिल कर दिया। जिंदगी के बाद के दिनों में कार्नेगी अपने फिलैंथ्रोपी के लिए जाने गए। उनका मानना था कि अमीरों का कर्तव्य है कि वो समाज को वापस दें। उन्होंने लाइब्रेरी, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए लाखों दान दिए। वो चाहते थे कि दूसरों को भी सफल होने के मौके मिले। कुछ लोगों ने उनकी दरियादिली को उनके अतीत के लिए प्रायश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा। दूसरों का मानना था कि वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए जेन्युइनली कमिटेड थे। एंड्रयू कार्नेगी की विरासत जटिल है। वो इंडस्ट्री के एक कप्तान थे, एक निर्दयी बिजनेसमैन और एक उदार फिलैंथ्रोपिस्ट। उन्होंने आधुनिक अमेरिका को बनाने में मदद की, लेकिन एक कीमत पर। उनकी कहानी प्रोग्रेस की कीमत के बारे में सवाल उठाती है। वो हीरो थे या विलेन? जवाब शायद कहीं बीच में है। कार्नेगी की कहानी यूनिक नहीं है। पूरे इतिहास में कई सफल लोगों ने क्वेश्चनेबल चॉइसेस किए हैं। हम उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस का क्या? और उन लोगों का क्या जिनको उन्होंने रास्ते में चोट पहुंचाई होगी? ये कठिन सवाल हैं जिनके आसान जवाब नहीं है, लेकिन सक्सेस के असली मतलब को डिफाइन करते समय इन पर विचार करना जरूरी है। आज हम अपने एक्शंस के दूसरों पर पड़ने वाले इंपैक्ट के बारे में ज्यादा जागरूक हैं। हम इस विचार को चुनौती दे रहे हैं कि सफलता सभी तरीकों को सही ठहराती है। हम कार्नेगी की गलतियों से सीख सकते हैं। हम बिजनेस करने के एक बेहतर तरीके के लिए प्रयास कर सकते हैं, जो प्रॉफिट और लोगों दोनों को महत्व देता है। हम ऐसे बिजनेस बना सकते हैं जो सफल और एथिकल दोनों हों। हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आपकी कहानी क्या होगी? लोग आपको किस लिए याद रखेंगे? ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि ये है कि आप इसे कैसे हासिल करते हैं। करुणा और ईमानदारी के साथ नेतृत्व करना चुनें। दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना चुनें। यही वो लेगेसी है जो वास्तव में मायने रखती है। यही वो सक्सेस स्टोरी है जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है।